हेलो दोस्तों। हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करी है जेई मेंस के लिए। और उसका पहला वीडियो जो कि काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था वो मैंने अपलोड किया था। और आज उसी सीरीज का दूसरा वीडियो जिसमें कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग काइनेमेटिक्स में जेई मेन में 2018 से 23 के बीच जितने सवाल हैं वो सारे हम लोग इस चैनल पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो सवाल ये है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v0 along x एक्सिस। बढ़िया। दैट मींस वी हैव x एक्सिस और एक पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया स्पीड v0 से। बढ़िया। अ डैम्पिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना इफेक्ट को। तो इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से मैंने फेंका है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है उस फोर्स की वजह से। तो फोर्स ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो फोर्स इसके ऑपोजिट दिशा में लगेगा। अब इस फोर्स के बारे में क्या कह रहा है कि विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस यहां से बढ़ेगी वैसे वैसे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स F directly proportional to square of the distance, that means x square। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी है। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज मैंने छोड़ दी अभी, क्योंकि ये डैम्पिंग फोर्स है, वेलोसिटी का ऑपोजिट लग रहा है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट पार्टिकल x बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट लग रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो F बराबर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और F की वैल्यू क्या है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, m मास टाइम्स एक्सेलरेशन बराबर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। यही आपको गिवन है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमें गिवन है। देखो यहाँ पर सवाल में हमें गिवन है, तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे आया। ठीक है। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स। मतलब जब पार्टिकल रुकेगा, अब चूंकि फोर्स डैम्पिंग लग रहा है तो कहीं ऐसा होगा ना कि जहां पे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगा और ये रुक जाएगा। तो वो एक्स हमें बताना है कि वो एक्स क्या होगा व्हेन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो चलिए, आप यहां पर देख पा रहे हो कि हमें जो गिवन है वो है एक्सीलरेशन बराबर माइनस अल्फा अपॉन में एम एक्स स्क्वायर। ये हमें गिवन है, ये यहां से आया। तो अब यहां से देख करके आप ये चीज बता सकते हो कि हमें गिवन है एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कैसे प्रोसीड करोगे, तो मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दूंगा, आपको उसी को फॉलो करना है। ठीक है। अगर कहीं भी आपको एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है तो आप कैसे प्रोसीड करोगे। तो हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं v dv ओवर में dx। अब कई बच्चे इसमें परेशान होंगे कि एक कैसे लिख सकते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। a बराबर dv बाई dt होता है। अब इसको dv को मैं dx से डिवाइड कर दूं और साथ में dx से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा कर सकता हूं ताकि dx dx कैंसिल हो जाना है। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें क्या लिखना है, इस dx बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, v dv ओवर में dx। बस इसी को यहाँ रख दिया मैंने। अब यहाँ से एक तरह के वेरिएबल को एक तरफ और दूसरे तरीके के वेरिएबल को दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारा v dv बराबर fx dx। अब आप इसको कर दो इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करते समय आप हमेशा लिमिट का ध्यान रखेंगे। लिमिट कैसे लेते हैं ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, बट आप लिमिट का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर लिमिट की जरूरत नहीं, अभी चूंकि मैं प्रिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ तो यहाँ पे लिमिट मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं जब सवाल होगा तो वहां पे लिमिट मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, v इज फंक्शन ऑफ
x ये मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि सवाल आपका यहीं तक बन जाए, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कुछ सवाल पूछ रहा है, जैसे कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे सवाल को, तो अब आपको क्या करना है, अब इसको फर्दर आपको सॉल्व करना है। v को क्या रख देना है, dx ओवर में dt, ये हम जानते हैं। अगेन dx अपॉन में fx, एक तरह के वेरिएबल को एक तरफ, dt। अगेन इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट, और प्रॉपर लिमिट के साथ। और जैसे ही आप लिमिट रखोगे हमें जो मिल जाएगा x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। और जैसे ही x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिला, उसके बाद तो हम इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हैं। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, सॉरी, हम लोग x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं विद टाइम के फंक्शन में। तो देखो, ये हो गई बात। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन का काम करेगा। चलिए, अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल में हमें ये पता है, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे, a को क्या लिखेंगे, dv बाई डी एक्स, वी बराबर माइनस अल्फा अपॉन में एम एक्स स्क्वायर। अगेन एक तरह के वेरिएबल को एक तरफ, v dv बराबर माइनस अल्फा अपॉन में एम एक्स स्क्वायर dx। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब मैंने कहा था लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट आप ढूंढिए। जब मैंने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो उस समय इसकी स्पीड थी v0, और उस समय इसका पोजीशन क्या था, इसका पोजीशन x बराबर 0। कैसे 0 था वो कैसे पता चला, तो देखो, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से x मेजर किया जा रहा है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, v0। बढ़िया। अब जब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वो x निकालना है जब पार्टिकल रुक जाए। तो जब पार्टिकल का x निकालना है, मुझे नहीं पता, वो मुझे x कैलकुलेट करना है, और पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाए, 0। इसलिए मैंने कहा आप लिमिट को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लिमिट से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखोगे v0 0 माइनस अल्फा अपॉन में m, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट है 0 और x। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस अपर लिमिट 0, फिर माइनस v0 स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस अल्फा अपॉन में m, अपर लिमिट हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस माइनस खत्म कहानी। और ये हो जाएगा m को इस तरफ करो, अल्फा को इस तरफ करो, और 3 को भी इस तरफ करो। तो जब 3 को इस तरफ करोगे तो हो जाएगा 3v0 स्क्वायर बाई 2 अल्फा बराबर, और यहाँ पर m भी आएगा एक्स क्यूब, और उसके बाद हमारा x हो जाएगा 3m v0 स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा के पावर में 1/3। ये हमारा हो गया आंसर। अब जरा सा देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ओह, चूंकि यहाँ पर m मिसिंग है तो यहाँ पर m भी अंदर में होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस प्रिस्क्रिप्शन को आप याद रखिएगा, और आपको समझ में ना आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। अब तो कुछ भी पूछे मैं बता सकता हूँ। इज गिवन बाय दिस, चलो लिख लेते हैं इसको, xt बराबर at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, abc आर कांस्टेंट। बढ़िया। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब पार्टिकल क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। तो उस टाइम पर मुझे क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है।
तो उस टाइम पर वेलोसिटी बताना है। इसका मतलब पहले हमें टाइम तो निकालें कब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। तो एक्सेलरेशन आपको पता है, जब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है d2x ओवर में dt स्क्वायर। तो चलो, तो x से पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx ओवर dt, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, ये होगी वेलोसिटी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन 2b माइनस 6ct। अब इसको जीरो कर देंगे क्योंकि हमें वो टाइम निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो इसको जीरो कर दिया और इसको जैसे ही जीरो किया हमें मिल गया b अपॉन में 3c। अब इस टाइम पर मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी, मतलब इस टाइम को वापस से मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बराबर b अपॉन में 3c पर जब मैं रखूंगा तो हो जाएगा a प्लस 2b इंटू बी अपॉन में 3c माइनस 3c इंटू बी अपॉन में 3c का स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा a प्लस 2b स्क्वायर माइनस अपॉन में 3c माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 3c, तो ये हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3c। आंसर आपका 2 हो गया। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि आपको x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, और कंडीशन, और इस कंडीशन को बहुत जरूरी है समझना। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, जब पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन अटेन करता है, मतलब जिस टाइम पर, उस टाइम पर मुझे क्या बतानी है, वेलोसिटी। व्हेन का मतलब क्या होता है, टाइम से रिलेटेड है, तो आपको सवाल को अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, a particle is moving with speed v बराबर b रूट x। बहुत बढ़िया, v is equals to b रूट x, पॉजिटिव x एक्सिस। चलो पॉजिटिव x एक्सिस पर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ। अब मुझे बताना है स्पीड एट t इक्वल्स टू टाउ। अब देखो, अगर सवाल को आप पढ़ के समझ रहे होगे तो देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, और मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान से सुनिएगा, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है और हमें निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम का फंक्शन निकालने के बाद ही हम टाइम की वैल्यू रखेंगे और मुझे क्या पता चलेगा उस टाइम पर, वेलोसिटी। और इसका प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है पहले सवाल में। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता हो तो आप इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करोगे। तो चलो इस पे मैंने एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। अब वो मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, अब मैं उसको फॉलो करूंगा। यहाँ पर देखो v को क्या लिखना है, पहला स्टेप में क्या करना है, v बराबर dx ओवर में dt बराबर क्या हो जाएगा, b रूट x, सॉरी मेरे x को माफ करिएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में रूट x बराबर b dt। अब इंटीग्रेशन करते वक्त मैंने आपको कहा था लिमिट का जरूर ध्यान रखिएगा। लिमिट, चलो लिमिट कैसे रखना है, देखो लिमिट के लिए आपको सवाल में देखना पड़ेगा कंडीशन, assume that particle is at origin at t equals to 0। चलो मतलब t बराबर जीरो पर हमें पार्टिकल को ओरिजिन पर मानना। बहुत बढ़िया, मुझे मिल गया है कि हाँ t बराबर जीरो पे x बराबर जीरो, और t बराबर t पर मुझे नहीं पता तो मैं x मान लेता हूँ। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है, x के पावर रूट x को ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपन रूट x को, 0x बराबर b dt 0t। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, माइनस हाफ प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, लिमिट हो गया 0x, ये हो गया b t माइनस 0, x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट x, ये हो जाएगा हाफ, लोअर लिमिट 0, ये हो गया बी टी, रूट x बराबर हो गया हाफ बी टी, और x हो, अब चूंकि x पॉजिटिव है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। अब देखो ये हमें क्या पता चल गया, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और जैसे ही x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चला
मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल दूंगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जैसे ही वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चला तो मैं अब टी की वैल्यू, जिस टी पर मुझे निकालना है उस टी की वैल्यू मैं रख दूंगा। तो एट टी बराबर टाउ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर 2b² टाउ अपॉन में 4, बोले तो b² टाउ अपॉन में 4। ये हमारा आंसर हो गया, b² टाउ अपॉन में 4, दूसरा नंबर आंसर। इसी तरीके से आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं। फिर मैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।